हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। ये प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पे प्रत्येक दिन एक टेस्ट सीरीज की वीडियो अपलोड होती है, उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, मुहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल रहला, सहनामा, राजतरंगिणी, किताब उल हिंद। तो मुहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद की रचना की थी। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए पृथ्वीराज चौहान, मूलचंद प्रथम, मूलचंद द्वितीय, जयचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूलचंद द्वितीय। भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है ये। किसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 4, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था, लुधियाना में, पटना में, दिल्ली में। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था पटना। ऑप्शन सी सही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। प्रश्न संख्या 5, इटली का तलवार किसे कहा गया है? गोरीबाल्टी को, मेजनी को, केबुर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इटली के तलवार कहा जाता है गोरीबाल्टी को, गेरीबाल्टी को। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। दोस्तों प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो इसका आंसर है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी के का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? सिडनी से गुजरती है, मेलबोर्न से गुजरती है, बरखोयान से गुजरती है, या ग्रीनविच से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 8, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कनाडा, यूएसए, कजाकिस्तान, चीन। तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 9, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, ये सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों ये सभी नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 10, किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को, नर्मदा को। तो किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसे गोदावरी को जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी को बृहदगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, 10 मिनट की बात है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न संख्या 11, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए न्यायमूर्ति फजल अली, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। तो वर्ष 1953 में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 12, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 13, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ए, मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह सहमति से लोकसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। तो इसका आंसर है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकता है उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 14, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकालीन की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कभी भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? बिहार में लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था, जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, महाराष्ट्र में लगाया गया था। तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 16, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? ई, निगम कर से, उत्पादन शुल्क से, आयात शुल्क से, निर्यात शुल्क से। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है तो उत्पादन शुल्क से सर्वाधिक कर आय प्राप्त होती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 17, राजा चलेया समिति का संबंध है? राजा चलेया समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर शुल्क से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कर शुल्क से। राजा चलेया समिति का संबंध किससे है? कर शुल्क से। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 18, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, 24 फरवरी को, 28 फरवरी को, 29 फरवरी को। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन सी सही है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। प्रश्न संख्या 19, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी की, नरसिम्हा राव की, कस्तूरी रंगन की, एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 20, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है ए, मदर टेरेसा, मुर्जी बहरहमान, नेशनल मंडेला। तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफर खां। इसका आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खां। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो खान अब्दुल गफर खां को सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 21, भारत द्वारा निर्मित, प्रश्न संख्या 21, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? T3A, येनिहाक 3, परम 10,000, J8। तो इसका आंसर है ऑप्शन परम 10,000। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। प्रश्न संख्या 22, फल पकाने का हार्मोन है? ऑक्सिन, एथिलीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एथिलीन। फल पकाने का हार्मोन है एथिलीन। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 23, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 24, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? बर्फ, बालू, पानी और लोहा। तो इसका आंसर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मेरे चैनल पे हर दिन एक टेस्ट सीरीज की वीडियो अपलोड होती है, तो इसलिए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं अगले वीडियो में।